Hello everyone, I am Venkat Kumar and today I am going to teach you about motion due to gravity. So, motion due to gravity को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक बुक और कुछ पेपर्स ले रहे हैं। अब इन दोनों को अगर हम एक ही साथ गिराएंगे तो ये एक ही साथ गिरेंगे क्योंकि इन पर ग्रेविटी का असर एक ही स्पीड से होता है विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर वहीं पर ही मैं अगर ये 10 पेपर में से सिर्फ एक पेपर निकाल दूं और इस बुक के साथ इसको गिराऊं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें सबसे पहले गिर रहा है बुक क्योंकि इनके वज़न में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। अब अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम वैक्यूम में करें यानी कि बगैर एयर के करें, क्योंकि इस पीस ऑफ पेपर को एयर जो है वो रेजिस्ट कर रही है। ये देखिए नीचे जाते जाते गिर जा रहा है, बहुत स्लो जा रहा है। बट अगर हम इन पेयर ऑफ पीस ऑफ पेपर को एक साथ इस बुक के साथ गिराएं तो ये लगभग सेम स्पीड पर गिर रहे हैं क्योंकि इन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी का इफ़ेक्ट हो रहा है। बट अगर हम सिंगल पीस ऑफ पेपर को गिराएंगे तो उसे एयर रेजिस्टेंस जो है इफ़ेक्ट करेगी। अब इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट नेम्ड एज गैलीलियो गैलीलाई। इन्होंने क्या किया कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो कि 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में एक वंडर ऑफ वर्ल्ड है, उससे एक पीस ऑफ पेपर या फिर हम कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट साइजेस के पत्थर को गिराया। अब वो 2 डिफरेंट साइजेस के पत्थर और जिनमें डिफरेंट वेट हो उनको गिराया। आप सोचेंगे कि जिस पत्थर का वेट और साइज सबसे बड़ी होगी वही पहले गिरेगा, बट ये बात गलत है क्योंकि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो भी चीज़ ऊपर जाएगी भले उसका वज़न जितना भी ज़्यादा हो जितना भी कम हो, फॉर एग्जांपल हम एक 100 किलोग्राम्स की बॉल को ऊपर हवा में फेंकते हैं, 100 किलोग्राम्स, ठीक है, और दूसरी बॉल जो कि वजन करती है 50 किलोग्राम्स। इन दोनों को अगर हम हवा से फॉर एग्जाम्पल छत से एक ही टाइम पर फेंकते हैं तो ये दोनों जो बॉल्स हैं वो एक ही टाइम पर धरती से जो है यानी कि फ्लोर से जो है टच करेंगे क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, हमारी अर्थ, इस अर्थ की जो ग्रेविटी है विच इज कांस्टेंट 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसको राउंड फिगर करना चाहें तो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। अब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से अगर दोनों बॉल्स को अर्थ अपनी ओर खींचेगी तो दोनों ही बॉल्स अर्थ से एक ही टाइम पर टकराएंगी। बट गैलीलियो गैलीलाई ने एक और एक्सपेरिमेंट, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। लेट मी एक्सप्लेन यू कि उसने फेदर और एक पत्थर की मदद से बहुत ही अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन करके हमें एक्सेलरेशन, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की एक्सप्लेनेशन दी। अब हम यहाँ से लेते हैं एक 2 ग्लास ट्यूब, ठीक है, एक में जो है एयर है और एक में जो है एयर नहीं है। अब इन दोनों में हम अगर अ पीस ऑफ फेदर हम कहते हैं कि किसी भी बर्ड के विंग का जो पार्ट होता है जो कि हवा में हमेशा फ्लाई होता रहता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, जिसका वजन एकदम नेग्लिजिबल यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अगर एक पीस ऑफ फेदर, फॉर एग्जाम्पल ये फेदर है, फेदर यानी कि बर्ड्स के विंग का पार्ट, और एक जो है रॉक है, इन दोनों के वजन में जो है बहुत ही ज़्यादा फर्क है। और दूसरी तरफ अगर हम एक और ग्लास ट्यूब में, फॉर एग्जांपल जिसमें एयर नहीं है, जिसमें वैक्यूम है, यानी कि वैक्यूम का वर्ड का मतलब होता है कि जिस जगह पर एयर ना मौजूद हो, एयर के पार्टिकल्स ना मौजूद हो, उसमें अगर हम एक पीस ऑफ फेदर और एक रॉक को फेंके यानी कि पत्थर को फेंके तो उन दोनों में, ग्लास ट्यूब्स में बहुत ही ज़्यादा फर्क होगा।
यहाँ पर फेदर। अब फेदर को हमने देखा है कि हवा के रेजिस्टेंस से उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, क्योंकि हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फेदर को रोकते हैं धरती पर आने के लिए, क्योंकि फेदर का वजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे मैंने आपको पीस ऑफ पेपर से एक्सपेरिमेंट करके बताया कि उसे जो है एयर रेजिस्ट करती है नीचे जाने में, तो इसलिए वो ऐसे बहुत ही स्लोली जाता है नीचे और फिर धरती को लगता है। अब फेदर और रॉक में बहुत ज़्यादा वजन का फर्क है। अगर हम इन दोनों को अगर हम एयर में जो है गिराएं तो सबसे पहले जो है रॉक नीचे गिरेगा और फेदर मेरे ख्याल से अंदाज़न तो आप यहाँ पर लगा लें, फेदर यहीं पर जो है रहेगा जब रॉक इस जगह पर टकराएगा। और दूसरी साइड पर अगर हम रॉक और फेदर को वैक्यूम में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैक्यूम में जो है गिराएं तो रॉक और फेदर जो है एक ही साथ एक ही टाइम पर ग्लास ट्यूब के सरफेस को टच करेंगे। अब ये चीज़ क्यों होती है? देखिए, फेदर जो मैंने आपको बताया वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्लो नीचे आता है, बट जब हम इस ट्यूब में से एयर हटा देंगे यानी कि वैक्यूम कर देंगे तो इस फेदर पर कोई असर नहीं होगा और रॉक पर तो पहले भी एयर का कोई असर नहीं था। अब इन दोनों को जो है ग्रेविटी एक ही स्पीड से अट्रैक्ट कर रही है। पहले तो फेदर को जो है हवा रोक रही थी। मैंने आपको एक्सपेरिमेंट कराया बुक और 10 या 15 पेजेस का। 10 या 15 पेजेस में काफ़ी वजन होता है कि एयर को वो एयर उसे रेजिस्ट ना कर पाए, बट यहाँ पर हमने एक फेदर लिया। फेदर का वजन 10 या 15 पेजेस से बहुत ही ज़्यादा कम होता है, इसलिए उसे एयर रेजिस्ट करती है नीचे आने में, इसलिए वो बहुत ही स्लोली नीचे आता है। अब फेदर और रॉक जो है अगर हम वैक्यूम में नीचे गिराएं तो वो एक ही स्पीड से गिरते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एयर का किसी भी चीज़ पर असर होता है नीचे गिरने पर। अगर हम लें कि कोई भी चीज़ डाउनवर्ड आ रही है तो हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लेते हैं नेगेटिव, और कोई भी चीज़ अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लेते हैं पॉजिटिव। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आई है तो हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी ले लेते हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में जो मेन चेंजेस आएंगी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंजेस आने पर उस इक्वेशन में भी चेंज आएंगी। अगर पहले हम बात करते थे कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ज़मीन पर ही काम आती है, बट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आसमान से ज़मीन से जो चीज़ें गिरती हैं, फॉर एग्जांपल बर्फ़बारी हो रही है तो बर्फ़ का जो पीस है वो धरती पर जो आ रहा है उस पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल आ जाए कि ऊपर से कोई बॉल आ रही है उसकी हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, वो तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो नॉर्मल है उससे फाइंड नहीं होगी। उसके लिए हाइट के लिए स्पेशल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होती है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारी Vf = Vi + At। अब हम क्या करेंगे, एक की जगह एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी लगाएंगे और स्पीड की जगह हाइट लगाएंगे, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जा रही होती है उसमें 2 चीज़ें असर कर रही होती है, एक ग्रेविटी और दूसरा हाइट, कि कितनी हाइट से वो नीचे आ रही है और कितनी ग्रेविटी उस पर असर कर रही है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी बनती है Vf = Vi प्लस, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन की जगह g यानी कि ग्रेविटी लगेगा प्लस At की जगह Gt। इसी तरह ही सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = Vi इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन की जगह g यानी कि g और t स्क्वायर। इसी तरह ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as = Vf², 2 यहाँ देखिए 2as की जगह पर a की जगह पर g और s की जगह पर h, Vf² - Vi²। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं और भी एक्सपेरिमेंट के साथ, प्रैक्टिकल के साथ, इंटरेस्टिंग फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से रिलेटेड आपके लिए लेक्चर्स ला सकूँ। थैंक यू सो मच।